शाहकार शायर सुन्नत हज़रत सैयद मोहम्मद रज़ा साहब व हज़रत अरशद कमाल साहब व हज़रत महफूज साहब नक़ीब बज़ हज़रत हाफिज़ अंज़ार साहब खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मौलाना आबिद हुसैन साहब जुमला सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी तमहीद के बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुक्राने की इस महफिल में वलीमे की दावत पर आप तमामी हजरात की शिरकत है। सबसे पहले हम अपनी शिरकत को कामयाब बनाने की खातिर बारगाह मौला ताला में दुआ करते हैं, मौला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। जिस गर्ज के तहत इस बज़्म का एहतमाम है मौला उसे कबूल फरमा। हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाते हुए मौला हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। काफी देर से आप तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे पेशतर आपने नातिया शायरी के अशार भी समाअत फरमाए। गालिब हज़रत अल्लामा लियाक़त हुसैन साहब मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब इन सब की तकरीरें भी समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी समातों की दहलीज तक हाजिर आया। मुख्तसर सा वक्त है और इसी में आपको शाहकार तरन्नुम हज़रत सैयद मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला और उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा एजाज़ साहब क़िबला की तकरीर भी समाअत फरमानी है। मैं कलाम आला हज़रत से शुरू होता हूँ। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, नबी सरवरे हर रसूल व वली, नबी सरवरे हर रसूल व वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है, नबी सरवरे हर रसूल व वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है। इसको समझने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है तबरानी में। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ली मअल्लाहि वक़्फ़, मअल्लाह ली जो आपने सुना आला हज़रत के शेर में, ली मअल्लाहि वक़्तुन ला यसउनी फीही मलकुन मुक़र्रब वला नबियुन मुरसल। मेरे आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त है जिस वक्त में ना किसी मुक़र्रब फरिश्ते को और ना ही किसी नबी मुरसल को कोई गुंजाइश। और पहले मिसरे में फरमाया, नबी सरवरे हर रसूल वली है। इसका मतलब यह निकलता है कि नबी हमारा तमाम वलियों का, तमाम रसूलों का, पूरी खलकत का आका है। और ऐसा क्यों ना हो? दूसरी जगह खुद आला हज़रत सरकार ने फरमाया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। और आगे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा क़ुर्ब अता फरमाया है
ऐसी नजदीकी अता फरमाई है, ऐसे दरजातों मरातिब अता फरमाए हैं कि जहां पर रब ने अपने लिए रऊफ की सिफत रखी है, जहां पर रब ने अपना नाम रहमान रखा है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नाम रहीम रखा है। रहमान तो नहीं, लेकिन रऊफ और रहीम जो सिफाती नाम है रब तबारक व तआला के, ये नाम अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता फरमा रखी है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफ रहीम अलीम अली है। और आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारा रिश्ता आपसे ऐसे ही नहीं है, मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिसनी, मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। इसीलिए दर्स देते हैं बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, उनके नाम पाक पे दिल जानो माल नज दिया सब तज दिया, तुझको क्या। ये सरकार आला हजरत है जिन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें उलमा के लिए लिखी हैं और आवाम के लिए नातिया अशार लिखी। बड़ी से बड़ी किताब में जो मसले सरकार आला हजरत ने लिखे हैं अपने अशार में आवाम को समझाने के लिए सारा निचोड़ पेश कर दिया है। आगे फरमाते हैं दुनिया वालों, नबी से हमारा रिश्ता जो गहरा है और गहरा रखने का हम कहते हैं, नबी से मोहब्बत करने का समरा मिलता क्या है, दुनिया में हो तो दुनिया इज्जत करती है और कब्र में जाओ तो ये मंजर पाओगे, नकीरैन करते हैं ताज़ीम, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। या रसूल अल्लाह दुनिया के दुनियादारों पर मर मिटने वाले सिर्फ दुनिया में जाने जाते हैं। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपकी जात को ऐसा बनाया है कि चाहे आसमान की बुलंदियों पर कोई चला जाए या तहतुस्सरा में कोई हो, अगर आपका नाम लेवा है तो कीड़े मकोड़े भी आपका एहतराम करते नजर आते हैं, जंगल के दरिंदे भी आपके नाम का एहतराम करते नजर आते हैं, हत्ता के दुनिया में रहे तो पेड़ पौधे भी एहतराम करते हैं, और जब वो बंदा कब्र में चला जाए अल्लाह के फरिश्ते मुनकर नकीर भी ताज़ीम करते नजर आते हैं। जिसको आला हजरत ने ये बयान किया नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। और रब ताला ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अबी व अखी व साहिबतिही व बनी औ कमा क़ाल अल्लाह, मैदान क़यामत में सारे लोग फिर रहे होंगे इधर उधर। एक हदीस शफाअत है बड़ी मशहूर है कि मैदान क़यामत में कसम कुर्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और इस तरह से उठेंगे लोग कि उनको कुछ ख्याल ही नहीं रहेगा, सारे बेसतर होंगे, सारे बेसतर होंगे, बगैर कपड़े के उठाए जाएंगे। लेकिन वहां पर भी मेरे आका का कमाल देखो, सबसे पहले बात मिलती है कि हजरत इब्राहिम को जोड़ा पहनाया जाएगा, और जहां हमारे नबी की बारी आती है तो बात यह मिलती है कि मेरे आका कब्र से ही कपड़े पहने जलवा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह फिर शर्म नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, सारे लोग बगैर सत्र के। जरा सोचने की कोशिश करना, नबी ने फरमाया आयशा इससे ऊपर का मामला होगा। एक तसव्वुर करो कि किसी घर में एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, घर में दौलत पड़ी हुई है, अचानक आंधी आ जाती है, बाप रोड पर खड़ा था, बेटे सब घर में थे, जायदाद घर में पड़ी थी, दौलत जितनी भी थी घर में पड़ी थी, और जैसे ही तूफान आता है सैलाब बन जाता, और सैलाब बेटों समेत उसके तमाम घर को बर्बाद कर डालता है। भला बताओ उस वक्त में बाप को होश रहेगा कि किस हालत में, सोच सकेगा बदन पे कपड़ा है कि नहीं है,
क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी भी सूरत में बस ये फिक्र होगी औलाद को बचाओ, औलाद को बचाओ, माल को बचाओ, जायदाद को बचाओ, सारी इज्जत लूट रही है उसे बचाओ, सारा सरमाया लूट रहा है उसे बचाओ। वहां भी वही हाल होगा, पूरे किए किराए का हिसाब देना है, आमाल के हिसाब से। सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करनी है। वो ऐसे आलम में जब उम्मत उठेगी अपनी कब्रों से, सबसे पहले ख्याल आएगा हमारे बाप हजरत आदम है, उनके पास चल लेते हैं। वहां भी बात नहीं बनेगी। हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, कहीं बात नहीं बनेगी। लास्ट में हम सब अपने आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। उसी वक्त के बारे में सरकार आला हजरत ने ये कहा है, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और आगे चल करके कहते हैं, चूंकि अल्लाह ने आपको मालिक शफाअत बनाया है और शफाअत का दर भी आप पर खोला है, जन्नत का दर भी आपके लिए खोला है, मालिक जन्नत भी आपको बनाया है, तो आला हजरत कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। रब का कुरान कहता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ महबूब, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा और चमका देने वाला आफताब बनाकर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इसमें लगभग 5 सिफतें बयान की गई हैं। बस एक पर बात करता हूं, वो भी मुख्तसरन। एक लफ्ज है इसमें शाहिद, अल्लाह ने नबी को शाहिद बना करके भेजा। आला हजरत सरकार ने इसकी तफसीर इस तरह से बयान की है, जो शाहिद होगा, शाहिद का माना होता गवाह, और गवाही कोई अंधा नहीं दे सकता, गवाही कोई गायब आदमी नहीं दे सकता। गवाही कौन देता है? गवाही वो देता है जो मौके वारिदात पे हाजिर भी हो और साथ में नाजिर भी हो। हाजिर है, अखियारा नहीं, अंधा है, उसकी गवाही कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। मतलब है हाजिर भी होना और साथ में देखने वाला भी होना चाहिए। और अल्लाह ने नबी को शाहिद बनाया, मतलब हाजिर और नाजिर बनाया। अब नबी पर हमारे ना तो अक़वाल पोशीदा है, ना अमाल पोशीदा है, ना अफ़आल पोशीदा है, ना अहवाल पोशीदा है। हमारी सारी हालतें नबी पर जाहिर है, हमारी सारी बातें नबी पर जाहिर है, हमारे सारे अमाल नबी पर जाहिर है। मतलब क्या है? कुरान ने खुद बता दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के पास मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। इसका मतलब यह निकलता है। और एक औला का तर्जमा किया मालिक का, और जब इस तरह से किया जाए तो फिर तर्जमा बनता है नबी मोमिनों की जान का मोमिनों से ज्यादा मालिक है। और हम इससे आगे नहीं बढ़ते, बस यही बताना चाहते हैं, हमारा कोई भी काम नबी से पोशीदा नहीं, हमारी कोई भी बात नबी से पोशीदा नहीं, हमारी हालत नबी से पोशीदा नहीं। किस हालत में हमारी जिंदगी कट रही है नबी देख रहे हैं, कौन सी बोली हम बोल रहे हैं नबी देख रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं नबी देख रहे हैं। जब हमारा कोई अमल नबी से पोशीदा नहीं, तो ये तो होना चाहिए कि आला हजरत सरकार ने जो दर्स दिया है, दुनिया वालों नबी के सदक़े में तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है। इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जिसके सदक़े हम बनाए गए हैं,
हैं, जिसके सदक़े बनाई ज़मीन पर हम चल रहे हैं, जिसके सदक़े लगाए आसमान की छतरी के नीचे हमारी ज़िंदगी कट रही है, उसका शर्म तो हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी हया तो हमारे अंदर होनी चाहिए। गैरत ईमानी का ये निचोड़ है और गैरत ईमानी का ये तकाजा है। जिसका खाओ उसका गाओ, ये कहा जाता है। जिसके सदक़े में खाते हो उसको गाना चाहिए, जिसके सदक़े में ज़िंदगी मिली है उसका एहसान मानना चाहिए, जिसके सदक़े में हमारा वजूद है उसे मानना चाहिए। नबी के सदक़े में हमारा सरापा है, नबी के सदक़े में हमारी आंखों में बीनाई है, नबी के सदक़े में कुव्वते गोयाई है, नबी के सदक़े में ये पकड़ने की ताकत हाथों में रब ने रखी है। अब जरा गौर करो, जिस नबी के सदक़े में सारा कुछ मिला है और नबी का फरमान है तुम्हारा अमल अच्छा होना चाहिए, ना हाथ का अमल अच्छा है, ना आंखों का अमल अच्छा है, ना ज़बान का अमल अच्छा है, ना पैरों का अमल अच्छा है। जरा गौर करो कैसी गैरत खा रहे हैं हम। वो नबी जिसने हमारे लिए अपनी नूरानी पेशानी को रेगजार नोकीले पत्थरों पर बंजर जमीन पर बिछा करके और हत्ता के जैसे ही दुनिया में जलवा फिकन होते हैं अपनी उम्मत की याद फरमाते हैं। और उम्मत की याद भी किस तरह से, नबी ने फरमाया रब्बी हबली उम्मती, ये मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। जब मेरे आका इस दुनिया को जाहिरन छोड़ रहे हैं, हजरत मौला अली ने कान लगा करके कब्र अनवर में सुना था तो वहां पर भी ये आवाज आ रही थी, नबी की ज़बान बोल रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जिस नबी ने सारी जिंदगी हमारी फिक्र में लुटा दी है, उस नबी के नाम पर क्या हम अपनी जिंदगी को राह रास्त नहीं लगा सकते? यकीनन लगा सकते हैं। तो हर मोड़ पर जहां कहीं भी रहे, बचपन हो या लड़कपन, जवानी हो या कोई भी जिंदगी का हिस्सा हो, शादीशुदा वाली जिंदगी हो या बगैर शादी के, ख्याल रखना वो नबी रब ने तुम्हें अता फरमाया है जिस पर फरिश्ते नहीं नबियों को नाज था। और हजरत मूसा दुआ करके मांगा करते थे, ए मौला मुझे अपने उस हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। उस नबी की उम्मत में नबियों ने होने की तमन्ना फरमाई है। जरा गौर करो, रब ताला ने तो हमें बगैर मांगे अता फरमा दिया है। जब बगैर मांगे उस नबी की उम्मत में पैदा कर दिए गए हो तो एहसान का तकाजा है कि कुछ न कुछ चुकाने की कोशिश करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।